एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात शुरू करें। भारत का एक युवक जापान में किसी कंपनी में बड़े उच्च पद पर नियुक्त हो गया। जापान में रहा वो, तो जापान की एक युवती से उसे प्रेम हो गया। तो जब वो भारत आ रहा है तो उसने उससे कहा कि तुम मुझे हवाई जहाज़ एयरपोर्ट में छोड़ने आना। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे ऑफिस का उस समय रहता है तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो उसने कहा तुम मेरे लिए छुट्टी नहीं ले सकती, तुम आना मुझे विदा करने। उसने छुट्टी ली और आई, विदा किया उसे। और जब विदा कर दिया उसको, वो जब भारत पहुंचा वो युवक, तो उसने वहाँ से फ़ोन किया उसको कि तुम्हारे प्यार में मुझे आज राष्ट्र से विश्वासघात करना पड़ा। मैंने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन नहीं किया। उस समय मेरे राष्ट्र के विकास का ऑफिस का कार्य था। अब तुम जो है मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहती थी, लेकिन हमारे लिए देश प्रमुख है। तो ये जो दृष्टांत है वो क्या बताता है? हम अपना परिचय किससे जोड़ते हैं? हमारा प्रेम कहाँ है? हमारे देश में किसी से पूछिए कि तुम कौन हो, तो कभी न कहेगा कि हम भारतीय नागरिक। वो कहेगा कि फला जाति का हूँ मैं, फला धर्म का हूँ मैं, फला प्रांत का हूँ मैं, मेरी भाषा ये है। तो जब हमारे व्यक्तित्व का परिचय और प्रेम ही हमारा राष्ट्र से नहीं है। देखिए, प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि जिससे हमारा प्रेम हो जाता है, उसके प्रति सारे कर्तव्यों का पालन होने लगता है। क्योंकि प्रेम में मैं मिट जाता है और सामने वाला प्रमुख हो जाता है। तो जब हमारा मैं मिटेगा और हमारा प्रेम राष्ट्र के साथ होगा, तो हम पहले अपने को राष्ट्रीय मानेंगे। ये जो उदाहरण है हमारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि हमारी पहचान ही राष्ट्रीय नहीं है। हमारे जीवन में अर्थ प्रमुख हो गया है, हमारे जीवन में काम प्रमुख हो गया है, हमारे जीवन में सुख प्रमुख हो गया है, हमारे जीवन में साधन प्रमुख हो गए हैं। और हम न सुख से समझौता कर सकते हैं, न साधन से समझौता कर सकते हैं, राष्ट्र प्रेम से समझौता कर सकते हैं। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र का जो गौरव है, उससे समझौता कर लेंगे। और हम चाहते हैं, हमारे मन में कल्पना ये है कि हमारा राष्ट्र सबसे अधिक विकसित हो, सबसे अधिक प्रसन्न रहे। तो हमारा राष्ट्र तब विकसित होगा जब हमारी पहचान राष्ट्रीय हो और पहले हम अपने परिवार को मजबूत करें। राष्ट्र मजबूत पहले नहीं होता, पहले परिवार की संस्था होती है। तो जब परिवार के प्रति प्रेम न होगा हमारे जीवन में, और प्रेम का एक रूप कृतज्ञता है, प्रेम का एक रूप सेवा है, प्रेम का एक रूप श्रद्धा है, प्रेम का एक रूप बलिदान है। देखिए, जीवन में जब तक विवेक विकसित नहीं होता, तब तक हमें श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है, प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। और विवेक के विकसित होने के बाद भी प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। हम राष्ट्र के नागरिक हैं, ये विवेक तो बाद में होगा। पहले विवेक तो होगा कि हम किसके पुत्र हैं। और जब हम अपने को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मानते हैं तो हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं आती। तो ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत हमें ये बताता है कि हमारे जीवन का प्रेम कहाँ है। हम अपने व्यक्तित्व को जांचें और राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र के स्वाभिमान, राष्ट्र के विजय की बात करने के पहले हम अपने व्यक्तित्व को देखें कि हमारा प्रेम कहाँ है,
हमारी पहचान कहाँ है? तो अगर हमारी पहचान ठीक नहीं है और हमारा प्रेम ठीक जगह नहीं है तो हम अपने को ही विकसित नहीं कर सकते। राष्ट्र का विकास तो बाद की बात है। तो पहले हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, फिर हमारे परिवार का विकास हो, फिर हमारे समाज का विकास हो, फिर हमारे राष्ट्र का विकास हो। और विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होने चाहिए। आज हमारे पास तो थोड़ा सा पैसा हो गया तो हम अन्य लोगों को अपने से हीन समझने लगते हैं। ये राष्ट्रीयता की भावना है क्या? किसी जाति में हम पैदा हुए तो दूसरी जाति से घृणा करने लगते हैं। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि अराजकता। और आज हम अपने देश में अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जाति दूसरे जाति के विरोध में खड़ी है, एक धर्म दूसरे धर्म के विरोध में खड़ा हो गया है। तो जो हमारी पहचान है, जो हमारा प्रेम है, पहले वो हम निश्चित करें। और हमारा प्रेम यदि राष्ट्र के साथ नहीं है तो हमारे राष्ट्र का विकास कैसे होगा? ठीक है, हमारे जीवन में हर चीज़ की एक स्थिति है, अर्थ का, काम का, धर्म का, सबका महत्व है। इन सबको क्रमशः महत्व देते हुए हमारा प्रेम कहाँ है, पहले हम इसको देखें। और जिस जगह प्रेम हमारा होगा वही हमारे जीवन का प्रथम बिंदु होगा। और राष्ट्र के प्रति प्रेम जब तक नहीं है तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। बोलिए सियावर।